Thinking leads to progress, whereas overthinking leads to एक वार्निंग जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। फाइनली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द वॉर, यानी रूटीन का चक्कर बाबू भैया। तो ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वही चेंज हो जाएगा। आज से ही शुरू होता है विच इज़ माई नेक्स्ट 21 डेज रूटीन चैलेंज। कल कितनी बड़ी घटना घट चुकी है और क्या वो घटना है जो मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसका पेन अभी भी है। My head's so messed up, but I can't fold to no fear. Got sights set right up on these bands, and I'm gonna use the. So hi guys, welcome back to a new conscious video and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए। So बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। Okay so guys, आज की जो थॉट होने वाली है वो पिछले 2 दिन के एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाली है, विच इज़, ध्यान से सुनो, थिंकिंग लीड्स टू प्रोग्रेस whereas overthinking leads to regress। अब इस थॉट का क्या मीनिंग है वो भी समझ लो। तो पिछले 2 दिन से डीपली नहीं घुसेंगे, लेकिन द ओनली थिंग दैट आई वॉज डूइंग वॉज ओवर थिंकिंग। ठीक है, एक टॉपिक था जिसके बीच में मैं अटक गया था और उस टॉपिक के अंदर ऐसी इतनी सारी चीज़ें थी जिसके अंदर मैं डीपली घुसे जा रहा था। ठीक है, जिसके चक्कर में मेरे 2 दिन खराब गए। अब इन 2 दिन से मेरे को सिर्फ एक ही सीख मिली जो मैं आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ थॉट देना चाहता था ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो ऑफ कोर्स आपको सोच विचार लगाना ज़रूरी है, थिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगेन वही बात आती है, हर एक चीज़ को कंट्रोल एज वेल एज बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही वो आपका वेपन बनेगा टू बिकम सक्सेसफुल, वरना वो वेपन बन जाएगा टू बिकम अनसक्सेसफुल। वो ही मेरे केस में इन 2 दिन में हुआ कि मैं थिंक कर रहा था लेकिन ओवर कर रहा था, जिसके चक्कर में आप लोगों को अल्टीमेटली पता चल चुका होगा कि भाई ये जो 2 दिन थे मेरे लिए अनसक्सेसफुल बन गए। अब एक वार्निंग जो मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सजेशन, वो ये है कि भाई ये जो मेरी लाइफ आप देख रहे हो वो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये जो लाइफ है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है और डिफरेंट है फ्रॉम द लाइफ ऑफ माई ऑफ रिकॉर्ड। तो भाई मेरे को और जो कोई भी ऑन रिकॉर्ड अपनी लाइफ दिखा रहा है, ऑफ कोर्स वो उसकी लाइफ का पार्ट है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी उसकी लाइफ का पार्ट है जो वो आप लोगों को नहीं दिखा रहा। तो भाई कभी भी उसकी सिर्फ ऑन रिकॉर्ड लाइफ देख के उसको कभी भी जज मत करना, अपना परसेप्शन मत लाना और कभी भी उसको डिफाइन मत करना। My head's so messed up, but I can't fold to no fear. Got sights set right up on these bands, and I'm gonna use to wipe tears. 5 years still sticking to the plans I made when I was a kid. Told moms I can't go. So guys, finally the first step towards the war, यानी रूटीन का चक्कर बाबू भैया। वो स्टेप है बाय माय एक्शन टूवर्ड्स माय रूटीन, जिसको फाइनली मैंने आज से फॉलो करना शुरू कर दिया है। और पिछले 10-15 दिन से मेरा ओनली फोकस वॉज ऑन माई रूटीन, बिकॉज पिछले 10-15 दिन से मैं हर एक दिन रूटीन को डिज़ाइन कर रहा था
और डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग को ऑब्जर्व करते हुए मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसा रूटीन फाइंड कर सकूं जिसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अडाप्ट कर सकूं। और आप लोगों को पता ही होगा कि भाई अगर आपका रूटीन अच्छा है, टू द पॉइंट है, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी कंसिस्टेंसी। और ऑफ कोर्स ऐसा कोई भी रूटीन नहीं होता जो परफेक्ट होता है। ऑफ कोर्स रूटीन के साथ एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं और वो ही जो रूटीन है आपको धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। तो मेरा भी एंड ऑफ द डे यही टारगेट है कि रूटीन को ऐसा बनाना है जो मेरे को कंसिस्टेंसी की तरफ लेके जाए और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनाए। सो विद दिस मेरा एक चैलेंज है जो आज से ही शुरू होता है, विच इज़ माई नेक्स्ट 21 डेज रूटीन चैलेंज। तो जो रूटीन मैंने आज से शुरू करा है उसको मैं एज अ चैलेंज आगे लेके जाना चाहता हूँ फॉर नेक्स्ट 21 डेज़। और ऑफ कोर्स जो रूटीन है वो शॉर्ट पीरियड के ऊपर ही डिपेंड करता है। जब आप शॉर्ट पीरियड में उसको अडेप्ट करने की कोशिश करोगे तभी आप उसको लॉन्ग टर्म में भी अडेप्ट कर सकोगे। तो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं विद दिस रूटीन चैलेंज फॉर नेक्स्ट 21 डेज़। एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑफ कोर्स अगर इन 21 डेज़ में लगा कि इस रूटीन में कुछ चेंज लाना है तो मैं ज़रूर इस रूटीन के अंदर चेंज लेके आऊँगा। फिर 21 डेज़ के बाद नेक्स्ट सोचेंगे, लेकिन अभी द मेन फोकस इज़ ऑन 21 डेज़ रूटीन चैलेंज। My head's so messed up, but I can't fold to no fear. Got sight set right up on these bands, and I'm gonna use to wipe tears. 5 years still sticking to the plans I made when I was a jit. Told moms I can't go live no normal life, won't stop till I'm rich. Said where were you when I was... ओके सो गाइस, बैक ऑन ट्रेनिंग। और अभी रनिंग करते करते एक चीज़ मन के अंदर आई, दुनिया को देख के। तो ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वही चेंज हो जाएगा। तो आई नो कि हम सब जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमें ट्रेन करना पड़ता है और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें एज ए एथलीट मिलता है वो ये होता है कि हम हर एक ट्रेनिंग सेशन, हर एक सैक्रिफाइस को एंजॉय करते हैं, जो बाद में ऑफ कोर्स डेफिनेटली पे ऑफ करता है। वेयर एज जो दुनिया है अच्छे तरीके से देखना, ऑफ कोर्स मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस देखा है और दुनिया देखी है उसके हिसाब से मैंने वो लोग देखे हैं जो वो काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उन्हें पैसे कमाने के लिए वो काम करना पड़ता है और घर चलाने के लिए उन्हें वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। सो वी ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स आर ब्लेस्ड फ्रॉम द गॉड कि हमें वो क्राफ्ट मिला है जहाँ पे हमें मेहनत, सैक्रिफाइस सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी हमें एक सबसे बड़ा डिज़ायर मिलता है। Cut holes off, I don't know 'em. Leaving a bitch in the past, I gotta go now, it's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby, I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just... So guys, it's next day और कल ट्रेनिंग के अंदर और ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ और अभी भी मैं उसके बारे में ही सोचे जा रहा हूँ और उसका पेन अभी तक भी है। तो वो क्या चीज़ है, एनीवेज कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट एंड डायरेक्टली टू द स्टोरी, तो ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले इस स्टोरी की डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी। जस्ट एक ओवर रिव्यू दूंगा ऑफ द स्टोरी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई कल कितनी बड़ी घटना घट चुकी है और
क्या वो घटना है जो मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसका पेन अभी भी है, तो वो सुन लो। तो कल ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने से पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रनिंग सेशन ख़त्म होने से पहले कि जो 2-3 मिनट थे उसमें ही ये घटना घटी। सो आई वॉज जस्ट रनिंग ऑन रोड, और एक वीडियो आपने इससे पहले देख ली होगी जो कल की लास्ट वीडियो थी। तो उसके बाद ही जब मैं अपना रन कंप्लीट करने ही वाला था, तभी जब मैं सीधा भाग रहा था तो रोड पे एक टी पॉइंट आया, और उस टी पॉइंट से मेरे को लेफ़्ट टर्न लेना था, और उसी लेफ़्ट टर्न पे वो घटना हुई। तो फटाफट से समझा देता हूँ कि सीधा अपनी पूरी रोड थी, ठीक है, और एक टी पॉइंट था, और टी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो उस पानी को अवॉइड करने के चक्कर में मैंने बिल्कुल ही लेफ़्ट टर्न, बिल्कुल ही मतलब जहाँ थोड़ा सा कीचड़ था वहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया, और उसी लेफ़्ट हैंड साइड पे जस्ट इधर ये रोड है, और जस्ट इधर बहुत सारी झाड़ियाँ थी, और उन झाड़ियों में एक ऐसा पेड़ था जिसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। और जैसे ही लेफ़्ट टर्न लिया, उसी पेड़ में से 2-3 कांटे मेरे जूते के अंदर घुस गए, और फिर तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। वो कांटे मेरे पैर के अंदर बढ़िया तरीके से एंकल के साइड चुभ गए। फिर घर आते ही मैंने अपने लेफ़्ट हैंड साइड के जूते को उतारा, जिसके अंदर से 2 कांटे निकले, ठीक है, और वो कांटे मैंने निकाल लिए, ठीक है। और वो जो कांटे थे वो ये समझो कि मेरे पैर के अंदर घुसे नहीं, लेकिन पैर के अंदर चुभे जूते के थ्रू, और जूतों के अंदर वो जो कांटे थे वो फंसे हुए थे। लास्टली जो जलन मेरे लेफ़्ट पैर के अंदर हो रही थी, कांटे निकालने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, और कोई भी पेन और कुछ नहीं था। बस ओनली थिंग वाज कि थोड़ा सा निशान था, ठीक है। तो यहाँ पे आता है इस घटना का सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जो रात के 10 बजे हुआ, विच वॉज कि सोने से जस्ट 10-15 मिनट पहले मेरे लेफ़्ट एंकल में बहुत सिवियर पेन शुरू होना हो गया। और मतलब ऐसा था कि 2-3 घंटे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, और लास्ट के 10-15 मिनट सोने से पहले एंकल में इतना सिवियर दर्द होने लगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो कल की जो रात थी वो कैसे निकाली वो मेरे को ही पता है। एंड आइस पैक लिया, पूरी रात लगाया, ठीक है। और नींद कैसे आई, क्या हुआ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई ये घटना क्या थी, और इसको मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। एंड वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो यस, रात कट गई, और आज सुबह माय लेफ़्ट एंकल इज़ परफेक्टली गुड। थोड़ी सी स्वेलिंग है, अभी भी ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है कि ट्रेनिंग करनी है, और अब ये चीज़ हो गई है, और बहुत कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन यही घटना थी जो आप लोगों के साथ इन शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहता था। सो आई होप ये जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छी लगी। और मैंने अच्छी स्टोरी इसलिए बोला है बिकॉज लाइफ के अंदर बहुत सारे पेन आएंगे, सैक्रिफाइसेस आएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे इन पेन और इन सैक्रिफाइसेस का एंड गोल यही होता है, विच इज़ आई थिंक थ्रू गॉड। अगर आप मानते हो कि हर एक पेन, हर एक सैक्रिफाइस आपको इन एंड ऑफ योर लाइफ एक लेसन ज़रूर सिखा के जाता है। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to